हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक देखा था, एरिया ऑफ प्लेन फिगर का फॉर्मूलेस देखे थे। आज उन फॉर्मूलों पे बेसिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उनके पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है हमारा, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? एरिया ऑफ प्लेन फिगर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो आज हम इसी पे बेस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को पता रहे कि क्लास में यदि क्वेश्चंस आए तो पेपर में हमें कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहले हमें फिगर ड्रा करना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमें फिगर पहले ड्रा करना है। इसमें क्या दिया हुआ? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13, 14 और 15 सेंटीमीटर। यानी हमें साइड से क्या पता चल रहा है? 13 है, 14 है, 15 है, यानी ऑल साइड्स आर डिफरेंट। यानी ये हमारा क्या है? स्केलर ट्रायंगल है। ये हमारा सपोज ट्रायंगल है PQR। नौ इसमें मार्क कर लेते हैं क्या है साइड। एक साइड है हमारा 13 सेंटीमीटर, एक साइड हमारी है 14 सेंटीमीटर, अनदर साइड इज 15 सेंटीमीटर। नौ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या बोला है? क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। यानी पेरीमीटर नहीं बोला है, सिर्फ एरिया बोला है, इसलिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है होता है हमारा? इसके लिए एरिया का हमारा फॉर्मूला होता था, हमने पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। ये हमने पढ़ा था। नाउ फॉर एरिया हमें क्या चाहिए? एस की वैल्यूज चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। तो एस हमारा क्या हो जाता है? एस इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये पढ़ा था। वेयर ए इज साइड ऑफ ट्रायंगल, बी साइड ऑफ ट्रायंगल, सी इज आल्सो साइड ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा हमारा ये? ए दैट इज 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है, अपॉन 2। नाउ इसको एडअप कर लेंगे। 5, 4, 9, 3, 12, कैरी 1, 1, 2, 3 एंड 4, 42 अपॉन 2 दैट इज 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21। क्या आ गया हमारा? 21। 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो हमारी जो s की वैल्यू आ गई, क्या आ गई हमारी? दैट इज 21, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्म में पुटअप करेंगे। तो इसको पुटअप करके देख लेते हैं। 21 हमारा s की वैल्यू आई है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ s? दैट इज 21 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ s हियर। नाउ वेयर इज s? 21, s 21 minus a that is 13. Now s again 21 minus b 14 into s again 21 minus c 15. होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। Now this is 21 into 13, 21 minus 13 8 14 कितना हो जाएगा ये? 7 एंड दिस इज, ये कितना हो जाएगा? 6। दैट इज मल्टीप्लिकेशन में है ये। तो क्या हो जाएगा ये हमारा? 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, या फिर सिंपली हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। इनको यदि फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 21 को फैक्टराइज कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, 3 7 जा 21, ठीक है। अभी तो फैक्टराइज नहीं होगा ये, 8 को कर लेंगे। 8 कितना होगा हमारा, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, ये हो गया हमारा फैक्टराइज। 7 नहीं होगा, 6 कर लेते हैं, 2 × 3 सिंपल है, 2 3 जा 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इजी है। बाकी आप लोग इसको साइड्स में पढ़ रखा होगा, साइड्स में कैसे सॉल्व करते हैं इसको, रूट्स को। मैं यहाँ पे बेसिक बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन में। 3 × 7 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यहाँ पे पेयर बन जाएगा 2 का पेयर, ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, यानी ये 3 का पेयर है। तो यहाँ से 3 बाहर आएगा और यहाँ से 2 और 2, 2 2 जा 4, यानी बाहर हमारा क्या से, यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा रूट से, यहाँ से 2 बाहर आएगा रूट से, और यहाँ से भी 2 बाहर आएगा रूट से, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 7। दैट इज 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 रूट 7। दिस इज द एरिया ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो हमारे ऐसे सॉल्व करना है। यदि आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। यदि आप स्किप कर दोगे कोई स्टेप तो मार्क्स कभी कभी नहीं मिलते हैं, इसलिए आपको पूरे अप्रोच से करना है, तो कभी अभी डाउट भी नहीं होगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 12 एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन से हमें? क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है, हमें इसमें बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। बेस है और हाइट है, तो ये क्या हो सकता है, हमारा राइट ट्रायंगल हो सकता है, तभी तो बेस और हाइट दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि हमें इस ह्यूजेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे हमें कौन सा लगाना है, फिगर। सबसे पहले मैंने क्या बताया, फिगर बना लेते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें क्या दिया हुआ, बेस दिया हुआ है, दैट इज 12, और क्या दिया हुआ, हमारा हाइट दी हुई है, यानी ये हाइट दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो अब थर्ड साइड तो दिया नहीं हुआ है, हाइट है। हाइट कब होती है, जब हमारा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ही उसमें हाइट होती है। इसको हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारा फिगर बन गया ABC। अब हमें इसमें AC नहीं फाइंड करना है, हमें इसमें क्या बोला, सिर्फ एरिया फाइंड करना है। और ये कैसा ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और हमने राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ा है। क्या होता है एरिया, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा होता है। तो सिंपल आ जाएगा इसमें 1/2, बेस क्या है हमारा इसमें 12 है, और हाइट क्या है हमारा 8 है। 2 से 2 6 जा 12, 8 6 जा 48 है ना। हमें यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। ये हमारा 12 था यूनिट, ये भी 8 था, ये किस में था, सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये याद रखना है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होती है, या फिर चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, लाइक मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, डेसीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, एनीथिंग। तो एरिया हमें ध्यान रखना, और यूनिट सेम होनी चाहिए। यदि सपोज करो आपकी यदि 8 ये मीटर में होता और ये सेंटीमीटर में होता, तो क्या करते फिर, तब हम किसी एक यूनिट को कन्वर्ट कर लेते। पहले यूनिट को सेम बनाएंगे, यूनिट जब सेम हो जाएंगी उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी भी 2 डिफरेंट यूनिट कैन नॉट बी ऑपरेट, कभी भी 2 डिफरेंट यूनिट ऑपरेट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वो गलत हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ऑलवेज यूनिट हैव टू सेम। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या फिर मीटर मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, किलोमीटर हो।
अलग नहीं होना चाहिए। तो ये हमें एक छोटी सी बात ध्यान में रखना है। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चन बता दिए मैंने, जो फॉर्मूले पे, सिंपल फॉर्मूले पे सीधे सीधे बेस्ड थे। एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 450 मीटर। हमें दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है, मैं आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इसमें दिया हुआ पेरीमीटर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं सोल्यूशन में, क्या क्या गिवन है मैं वो लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट बस। इसमें हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है। इसमें हमें कितना दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें मेंशन है इस पे 450 मीटर। पेरीमीटर कितना है हमारा 450 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 13, 12 एंड 5। और क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ साइड्स दिया हुआ है हमारा, रेशियो ऑफ साइड्स, साइड्स का हमारा रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 रेशियो 12 रेशियो 5, 13 रेशियो 12 रेशियो 5। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक क्या होता था कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द एरिया। नो, अब हमें यहाँ पे क्या हुआ है, पेरीमीटर गिवन है और रेशियो हमें साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। साइड्स नहीं दिया हुआ है, दिस इज नॉट अ साइड्स, दीज आर द रेशियो ऑफ साइड्स। यानी ये हमारा ऐसा नहीं दिया हुआ है, आप ये मत सोचना कि ये ऐसा दिया हुआ है 13, 12, 5, दिस इज रॉन्ग। ये हमारा ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये हमें रेशियो दिया हुआ है। तो लेट ले लेते हैं कि लेट तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या अप्रोच होनी चाहिए, रेशियो दिया हुआ है तो साइड क्या होंगी, तो हम यहाँ पे लेट लेंगे। सपोज करेंगे लेट दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी एक्स सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दिया हुआ है, सॉरी मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा, एक्स मीटर। सबसे पहले साइड को एक्स ले लेंगे। अब कैसे करेंगे, हमने साइड को एक्स ले लिया, सपोज करो ये एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, साइड हमारी एक्स है और उसका एक का रेशियो दिया हुआ 13, एक का दिया हुआ है 12 और एक का दिया हुआ है 5। तो x और 13 है तो क्या हो जाएगा, ये 13x हो जाएगा, एक साइड हमारी 13x हो जाएगी, नेक्स्ट साइड विल बी 12x एंड द अदर साइड विल बी 5x। नाउ अब थोड़ा सा इजी हो गया पुराने जैसा, तो अब साइड कितनी हो जाएगी, 13x हो जाएगा, 12x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। नाउ ये हमें क्या दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो इससे हमें एक हिंट मिलती है कि सबसे पहले यदि पेरीमीटर दिया हुआ है तो इसका, क्योंकि हमें यहाँ पे x है, x को हमें रिमूव करना है, x को हमें हटाना है, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर गिवन है इसलिए हम पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें करेंगे पेरीमीटर कितना हमें गिवन है, पेरीमीटर इक्वल्स टू गिवन है 450। यहाँ पे इस साइड ये तो 450 वैल्यू दी हुई है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे सम कर देंगे, तो 13 प्लस 12 प्लस 13x प्लस 12x, 13x प्लस 12x प्लस 5x इक्वल्स टू 450। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 13, 12, 5 कितना हो गया, 13, 5, 18, 12, 30, 30x इक्वल्स टू 450। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 45, 30, 15। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये आंसर नहीं हमारा, ये हमारा क्या है, वैल्यू है x की। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट अप करेंगे तब साइड में पता चलेगा। तो 13 इंटू एक्स दैट इज 13 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 3 45 कैरी 4 और 15 15 4 19, तो ये आ गया 195। इसकी साइड कितनी आ गई 195। सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे तो 12 इंटू एक्स, एक्स हमने कितना फाइंड आउट किया है, सॉरी 15 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, तो इसकी साइड हमारी कितनी आ जाएगी, 15 2 30 कैरी 3 और 15 15 3 18 दैट इज 180 आ गई साइड ये। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट अप करेंगे
तो 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा 15, 15 5 जा 75। नाउ अब हमारे पास साइड आ गई हैं, एक साइड हमारी आ गई 195, एक साइड आ गई हमारी 180 एंड अदर साइड इज 75। अब यदि साइड हमारे पास आ गई तो हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि एरिया फाइंड आउट करो। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया। अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर लेंगे इजीली। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से पहले एस फाइंड आउट कर लेंगे अपन। तो एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 195 प्लस 180 प्लस 75 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 5 5 10 कैरी 1। ठीक है, तो ये जाएगा 8 8 8 16 25 2 और ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 450। सही कर रहा हूँ ना? ठीक है 450। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 225 आ गया। कितना आ गया हमारा ये 225। अब यदि 225 आ गया, इसको भी पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 225 इंटू एस कितना है 225 माइनस ए कितना है हमारा, फर्स्ट 195, सेकंड 225 माइनस 180 एंड ना लास्ट इज 225 माइनस 75। ठीक है, अब इसमें अब मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, बस इसको क्या करना है आपको सॉल्व कर लेना है। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है और इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और रूट में करके फैक्टराइजेशन कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया आ जाएगा। एरिया की यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है मीटर है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेसिक इसमें यही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या गिवन है हमें इस पे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, सबकी अप्रोच सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो एरिया दिया हुआ किसका, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे बनाते मेंशन करते राइट एंगल ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10, और क्या दिया हुआ है, इफ बेस ऑफ ट्रायंगल exceeds if base of triangle exceeds the altitude by 10, ये दिया हुआ है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ट्रायंगल, तो डायमेंशन फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशन, डायमेंशंस क्या फाइंड करना है हमको, डायमेंशंस फाइंड करना है। ठीक है, तो डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। पहले तो हमें पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारा कैसा ट्रायंगल है ये, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। ये दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो हमें एरिया दिया हुआ है, यानी ये जो दिया हुआ है हमारा, दिस इज एरिया, ये हमें मेंशन है कितना 600 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। और क्या दिया हुआ है, इफ बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10, इफ बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि हमारा
जो बेस है वो एल्टीट्यूड से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। बेस जो हमारा है, जो भी बेस है वो एल्टीट्यूड का क्या है, 10 गुना ज़्यादा है। यानी यदि हमारा एल्टीट्यूड x होगा तो बेस कितना हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा है, यानी सॉरी एल्टीट्यूड बाय 10 10 ज़्यादा है, यानी x + 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमें बेस के बारे में बोला गया है, किसके बारे में बताया गया, बेस के बारे में बताया गया। जो भी होगा वो एल्टीट्यूड का 10 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट दी एल्टीट्यूड बी x। यदि हम एल्टीट्यूड को x ले लेते हैं तो क्या बोल रहा है इस पे, एल्टीट्यूड x ले लिए तो बोल रहा है कि जो बेस होगा वो कितना होगा हमारा, एल्टीट्यूड से 10 ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। 9 अब हमें एरिया गिवन है। यदि एरिया गिवन है तो हम एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला लगा के हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया क्या होता है हमारा, एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हमें कितना गिवन है, 600, तो यहाँ पे हम 600 पुट कर लेंगे। 1/2 बेस कितना है हमारा, x + 10। हमेशा ध्यान रखना है इसको हमें ब्रैकेट में रखना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाता। इनटू हाइट, हाइट कितनी हमारी x है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। क्या कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 × 2 दैट इज 1200 इक्वल्स टू x + 10 × x, x + 10 × x। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, x² + 10x, ये 1200 हो गया। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक साइड पुट अप कर लेंगे, एक साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये, यहाँ से इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, ये आ जाएगा x² + 10x, इस तरफ जाएगा तो 1200 हो जाएगा। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, सबसे पहले हमें लास्ट जो भी यहाँ पे है, सपोज को यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं लास्ट वाली डिजिट के साथ। यदि कुछ है तो, नहीं है मतलब 1 है तो 1 × 1200 1200 ही होगा। अब हमारे पास क्या बचा, 1200 बचा, ठीक। ये करना रहता है और हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि उसका यदि हम ऐड अप करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, या फिर ऐड करेंगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमें बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए और उनका मल्टीप्लाई करने से ही वैल्यू आनी। कहने का मतलब क्या है, मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले इस तरह ध्यान रखो आप कि यहाँ पे यदि कुछ भी है तो पहले उसको इससे में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, हमको इसको फैक्टराइज करना था, तो फैक्टराइज कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 0 0, 2 × 15 = 0, अगेन 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। अभी 3 से हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 5 × 5 = and 5 × 1 = ठीक है। अब यहाँ से हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, एक हमारा 30 आ गया। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 = 10, 2 × 20, 2 × 40, ये करने से कितना है 40। यदि हम 30 और 40 को ऐड कर देंगे तो ऐड से 10 तो आएगा नहीं, लेकिन यदि सब्ट्रैक्ट कर दें, 40 - 30 कर दें तो +10 आ जाएगा। 30 - 40 नहीं करना है हमें, 30 - 40 कभी नहीं करना है, क्योंकि इससे करने से हमारा क्या जरूर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा, लेकिन हमारा ये सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए हमें 40 से 30 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमारा एक पेयर बनेगा 40 और एक बनेगा 30। इनको करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1200 आ जाएगा और इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा, यानी हमारा जो पेयर बनेगा वो 40 और 30 का बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस आगे रखेंगे 40, यानी 40x और -30x - 1200। यहाँ से आपको क्या करना है, इन दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है। यहाँ से क्या कॉमन है, x, तो ये आ जाएगा हमारा x + 40। यहाँ से दोनों से क्या लेंगे, माइनस ले लें ताकि बीच में आए, तो माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पे और कितना ले लेंगे, क्योंकि हमें x चाहिए इसलिए यहाँ पे 30 बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x - 3 × 4 = 12, 40 यहाँ पे भी आएगा, सॉरी प्लस, ठीक है।
इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये आ जाएगा x प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 30। इधर कितना था हमारा, 0 था। एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये है, दोनों की इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल्स, तो कितना हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, और एक अदर हो जाएगा हमारा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएगी, -40, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 ना। हमें यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी ट्रायंगल की साइड तो निगेटिव नहीं हो सकती, ट्रायंगल की साइड कभी निगेटिव नहीं होगी, इसलिए ये वैल्यू तो ले ही नहीं सकते, ये बस सेटिस्फाई कर सकते हैं, ट्रायंगल की वैल्यू 30 हो सकती है। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x इक्वल्स टू आ गया है 30। ठीक, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था, हमने ऐसा लिया था, ये हमारा ABC ट्रायंगल था, जिसपे हमने इसको x लिया था और इसको लिया था x प्लस 10 आई थिंक। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है, 30, यानी हमारी हाइट कितनी आ गई, 30, और इसका ये हमारा आ गया है कितना, 30 प्लस 10 दैट इज 40, ये हमारा आ गया है। और हमसे क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है। डायमेंशन मतलब ये 30 आ गया है, ये 40 आ गया, तो हमें AC निकालना है, सिर्फ हमें ये बस बोला है। डायमेंशन का मतलब है साइड पूछा है उसने हमसे, तो इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा AB कितना है हमारा, 30, दैट इज 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर यानी 900 प्लस 40 का स्क्वायर यानी 4 4 1600 AC स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, अंडर रूट ऑफ, इसको ऐड अप कर देंगे तो 0 0 25, इतना आ गया हमारा। तो AC कितना आ जाएगा हमारा, इसको फैक्टराइज करेंगे, किसका स्क्वायर रूट है, ये है 5 का, 5 5 यानी 50 का, ये किसका है, 50 का। दिस इज आवर थर्ड साइड, 50 जो भी रहा होगा यूनिट, आप वहाँ पे यूनिट लिख लेंगे। तो हमें इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले इसको एक बार और रिपीट करके देखिए, जहाँ पे समझ में आए वहाँ पे पॉज कर दीजिए, दोबारा इसको सॉल्व करिए, 2-3 बार करेंगे तो अपने आप क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए